पंचर साइकिल कहाँ दौड़ेगी? उसमें टायर है, ट्यूब है, रिंग है, कैसे चलेगी? सिर्फ कमल खिलेगा। कह रहे अब की बार कमल नहीं खिलने वाला। कहने वाले को कहने दीजिए। साइकिल चलाने वाला कौन है, कोई पता है आपको? ड्राइवर पता नहीं, सीट पता नहीं, हैंडल पता नहीं, कौन चलाएगा साइकिल को? टायर लेके कब तक भागेंगे अकेले? बसपा और कांग्रेस के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हुस्न सारा लुट गया, अफसान बाकी रह गया, और माल सारा लुट गया, दुकान खाली रह गया। इन लोगों के पास कुछ है नहीं। नरेंद्र मोदी जी 4 जून को आप काउंट करिएगा, 450 सीट हम जीतेंगे, 400 पार। 370-35 की बात करिए महाराज, कहाँ था? लोग कहते थे, यही देश के नेता कहते थे। महबूबा कहती थी कि कोई तिरंगा को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। उनको क्या स्थिति है जरा पता है अब कश्मीर में? उनको कोई उनके साथ घूमने वाला नहीं मिल रहा है, तिरंगा को कंधा देने वाला नहीं मिल रहा कह रही थी। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। इसका कौन है? ये कौन व्यक्ति है? नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। चुनावी चर्चा चल रही है और चुनावी चर्चा के बीच पूर्वांचल की जनता क्या सोच रही है। पूर्वांचल जो बाहुबलियों का गढ़ कहा जाता था, लेकिन योगी आए और योगी ने कहा कि भैया बाहुबली माफियागिरी उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से बुलडोजर चलती हुई नजर आई, कहीं ना कहीं दूसरी बार भी योगी को जनता ने चुना। लेकिन क्या तीसरी बार मोदी को चुनेगी जनता? ये सवाल जनता जनार्दन से है। यहाँ बहुत सारी लोग हैं, जनता खड़ी है। ये गाजीपुर की लोकसभा है और जनता के मन में क्या है इस चुनाव को लेकर, आखिरकार जनता सोच क्या रही है, और खासकर पूर्वांचल की लहर, पूर्वांचल की हवा किस तरफ है, यही जानने आए हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा, क्या लग रहा है पूर्वांचल के लोग अब की बार क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं? अब की बार लहर किस तरफ नजर आ रही है? विकास की गंगा बहा दी है मोदी जी ने, इसलिए सारी की सारी लहर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। लोगों का सिर्फ एक ही कहना है, बटन दबेगा कमल खिलेगा, सिर्फ कमल खिलेगा। बटन दबेगा कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी तेज दौड़ के सीधा पहुंचे? पंचर हो गई है साइकिल, सिर्फ बटन दबेगा कमल खिलेगा। अरे कह रहे हैं साइकिल बहुत तेज दौड़ रही है भैया। पंचर साइकिल कहाँ दौड़ेगी? उसमें टायर है, ट्यूब है, रिंग है, कैसे चलेगी? सिर्फ कमल खिलेगा। कह रहे अब की बार कमल नहीं खिलने वाला। कहने वाले को कहने दीजिए। साइकिल चलाने वाला कौन है, कोई पता है आपको? ड्राइवर पता नहीं, सीट पता नहीं, हैंडल पता नहीं, कौन चलाएगा साइकिल को? टायर लेके कब तक भागेंगे अकेले? टायर लेके कब तक भागेंगे? हाँ बताइए, टायर तो केवल है। हाथ के पंजे वाले स्टीयरिंग पकड़ेंगे साइकिल का और साइकिल चौड़ती हुई चली जाएगी। अरे आपको पता है, गौरव पंत हैंडल छोड़ के भाग गया, एक एक करके सारे भाग गए। साइकिल में कितनी तिल्ली होती है, आधी तिल्ली टूट गई। अगर उस पर कोई बैठेगा तो तुरंत साइकिल पूरी टूट जाएगी, साइकिल पलट जाएगी। उसको तो जरूरत भी, बुलडोजर की भी जरूरत नहीं, अपने आप टूट गई। बुलडोजर की भी जरूरत नहीं है, अपने आप टूट गई। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार गुप्ता। नरेंद्र गुप्ता जी, क्या नजर आया जो आप कह रहे साइकिल टूट गई, पंजा बिखर गया, नजर क्या आया मोदी की सरकार में? लोग तो कह रहे सिलेंडर महंगा कर दिया। अरे महंगा सस्ता की बात बाद में करेंगे। बहुत समय तक हमने ट्रेन में सफर किया है, सड़कों का हालत नहीं पता था। अब लगातार 5-6 बार से हम बस से दिल्ली से बाया गाजीपुर सफर करते हैं। कहीं गड्ढे नहीं पता चलते कहाँ उछाल मारना है। नहीं तो लोग महिलाओं को लेकर हॉस्पिटल जाते थे बनारस, बीच रास्ते में डिलीवरी होती थी। कितना बदलाव हो गया है, इतना बदलाव हो चुका है। हाँ, एक गड्ढे नहीं दिखेंगे पूरे गाजीपुर से लेकर के दिल्ली तक राष्ट्रीय मार्ग पे, चाहे अमरा एक्सप्रेसवे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, कोई भी एक्सप्रेसवे हो, रात भर जगमग जगमग सड़कें करती हैं। न कहीं लुटे, छिनैती डकैती कुछ नहीं। कहाँ गई छिनैती डकैती करने वाले? सब दब गए बाबा के बुलडोजर में, सब गए बुलडोजर के अंदर, कुछ जेल में, कुछ बेल पे, और बाकी कुछ तो ऊपर वाले के प्यारे हो गए। कुछ तो कहाँ ऊपर, कहाँ? एकदम ऊपर, जहाँ उनका जगह सुरक्षित था, सुरक्षित जगह चले गए। यमराज ले गए क्या? उनके लिए यमराज ही बन के आए थे हमारे बाबा। कौन? योगी बाबा। अरे राहुल गांधी को भी बाबा बोलते हैं। वो बच्चा बाबा है, अभी सीख रहा है हमारे योगी जी से, सीख जाएगा 20-25 साल तक। राहुल भैया और रैया, राहुल भैया, राहुल बाबा, राहुल गांधी मत कहिएगा, क्योंकि उसका क्यों नहीं कहें? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी नकली सरनेम है। नेहरू खानदान में गांधी कहाँ से पैदा हो गया? क्या बात करते हैं आप भी। गांधी सिर्फ गांधी, महात्मा गांधी थे, बाकी सब ये डुप्लीकेट है। सब डुप्लीकेट, सारे डुप्लीकेट। अच्छा, कट कॉपी पेस्ट करके लगा लिए, डिग्री इनके पास है गांधी की, कुछ पता नहीं, कॉपी पेस्ट, बस कट कॉपी पेस्ट। और राहुल के, प्रियंका के, सोनिया जी के पीछे जोड़ दिया, बस जोड़ के चस्पा कर दिया है। और तो कब तक ढोते ढोते देखिए सारे के सारे उनके सिपा सालार भाग रहे हैं।
कुछ बचे हो, हम लोग बात कर रहे हैं तब तक 2 और भाग गए होंगे। अरे कह रहे मोदी जी डरा देते हैं, ईडी का फोन जाता है भाई, मोदी जी ईडी मोदी जी बनाए थे कि कांग्रेस के बाहुबली बना के गए थे अपने फायदे के लिए, सुख के लिए। अब देखिए दुख का काल बन गया, अब जाकर के चक्की पीस रहे बेचारे। ईडी तो मोदी जी ने बनाया था, सीबीआई मोदी जी नहीं बना के गए थे। किसने बनाया था? सारी की सारी कांग्रेस सरकारों ने बनाया था। देखिए अरविंद केजरीवाल को भी अंदर करवा दिया। अरविंद केजरीवाल इतने तगड़े नेता थे, अब की बार बढ़िया प्रचार करते अपनी पार्टी के लिए, गठबंधन के लिए, तो मोदी जी डर गए और केजरीवाल को भी जेल करवा दिया। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट पे, न्यायपालिका पे सबको भरोसा है। वो भी बेचारा कोशिश करके बेल से आ जाएगा बाहर, अगर ईमानदार होगा तो, नहीं तो पीसेगा चक्की ओबीसी में। संजय आ गया बाहर ना 190 दिन में, इसका नंबर आएगा, ये भी आएगा, नहीं तो उसी के अंदर रहेगा। संजय सिंह आ गए, अब दहाड़ के मारेंगे, देखिए अब की बार। हाँ, सीएम बनने आया है, वही सीएम बनेगा। केजरीवाल बैठ के चक्की पीसेंगे अब। सीएम बनेगा? जी हाँ, सब सेटिंग है। हाँ, मेहनती ईमानदार बेचारा था, उसको जेल में सबक मिल गया कि केजरीवाल का साथ देके गलत किया था वो। अरे एक कहते हैं कि पौवा फ्री, एक कहते हैं कि बोतल फ्री, एक कहते हैं कि पेटी फ्री। दिल्ली वालों को अच्छी नहीं लग रही थी योजना, तो बढ़िया बनाई थी। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने लागू नहीं की, तो क्या हुआ फिर? योगी जी हमारे बड़े ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति हैं। हम लोग सात्विक विचारधारा वाले हैं, और जब सात्विक विचारधारा का आप होंगे ना तो मन में अच्छे विचार आएंगे। देखिए अच्छे विचारों का राम मंदिर बन के तैयार, हर हर महादेव बोल रही है काशी, और मथुरा की हो गई है तैयारी। लेकिन अफजाल अंसारी भी बोल रहे हैं अब की बार मोदी जी को पता लगेगा, बगल से लड़ रहे हैं, ऐसा हरा के भेजूंगा भाजपा के प्रत्याशी को, पता लग जाएगा। अब वो तो अफजाल अंसारी जी की बड़े हम लोग आदरणीय है, बड़ा सम्मान देते हैं, हम लोग भी देते हैं उनको है। लेकिन उनके छोटे भैया की कितनी कमी खलेगी, अब उनको पता चल जाएगा आटा चावल दाल का भाव क्या होता है। को तो क्यों लड़ते थे ना, नामांकन करके किनारे हो जाते थे। सारे के सारे वोट बैंक तो खत्म हो गया जो उनके पास होता था, छोटे क्रिकेट के बादशाह के पास, जो बाद में माफिया हो गया। समझ गए ना? अब माफिया का खौफ खत्म क्या? खत्म पहले ही था, वीरों की भूमि। यहाँ के कितने लोग पड़े, कुछ डरता तो कोई पहले भी डरते थे, आज भी डरते, कल भी नहीं डरेंगे। माफियाओं से यहाँ कोई नहीं डरता है। तो मसीहा बता रहे हैं उनको, मसीहा थे। अरे बसाना हो सकता है किसी का अच्छा किया होगा, मसीहा बना दिया होगा। अब आपका हम 100 रुपया छीन करके 90 रुपये बांट दें, मसीहा हो जाएंगे? क्या मजाक करते हैं आप भी? आपका कैमरा छीन करके इन लोगों में बांट दें, मसीहा हो जाएंगे? मसीहा होने के लिए दूसरा काम करना पड़ता है ना। मसीहा पूछिए कौन कहेगा मसीहा, इतने लोग हैं बैठे, कोई मसीहा कह देगा बोलिए आज से राजनीति बंद कर देंगे हम। वो तो कह रहे अब की बार जीतेंगे अफजाल अंसारी, और तगड़े तौर पे जीतेंगे, और मोदी जी देखते रह जाएंगे। वो वैसे भी अपने पार्टी के छोट भैया नेता को लड़ाता है, वो भी कहता है कि हम जीतेंगे। कौन हारने के लिए खड़ा होता है? वैसी सब कोई लड़ता है जीतने के लिए। जो लड़ेगा वो जीतने के लिए कहेगा, हम भी खड़े हैं, हम भी जीतने के लिए कहेंगे जीतेंगे। अच्छा, भले एक मिले, फिर भी जब तक चुनाव परिणाम नहीं आएगा बोलेंगे जीतेंगे हम। पूर्वांचल जिता के भेजेगा अब की बार मोदी को इधर से पूरा 80 में 80। 80 में 80 भाई साहब। लेकिन कह रहे हैं अखिलेश भैया 80 हराओ, भाजपा हटाओ। पहले वो जो उनका जो बार बार बदायूं से, फिर गाजियाबाद से जो टिकट बदल रहा है, जो परिवार और पार्टी में जो घमासान छिड़ा, पहले उसको तो निपटा लें। उसी में अटके पड़े हुए हैं, नामांकन हो रहा है, बाद में मालूम चला कि दूसरा कोई प्रत्याशी है। तो जो पिछले बार जो सीटें जीते थे, 3 या 4 सीटें जीते थे यूपी में, वही बचा ले, उनके लिए वही बहुत काफ़ी है। अरे वो कह रहे अब की बार 80 हारी है भाजपा। सपना देखने में कोई गुरेज नहीं है, सपना देखने को सबको वो है। वो पिछले बार विधानसभा में भी सपना देख रहे थे कि सपा की सरकार बन रही है। उनके तो सपने में भगवान श्री कृष्ण भी आ गए थे। कृष्ण भगवान आए थे, अखिलेश भैया बोले थे। लेकिन क्या हुआ, वो झूठी बात बोलते हैं। अखिलेश भैया जो है झूठे हैं, और वो सपना देखते भी नहीं, लेकिन बोल देते कि मेरे सपने में भगवान आए थे। ये सब झूठी बातें हैं। तो कौन आया अखिलेश जी के सपने में? कौन आता है? कृष्ण भगवान नहीं आते तो कोई नहीं आता है, उनकी रात की नींद उड़ी हुई है। रात की नींद उड़ी, सो कहाँ पाते हैं वो कि सपने आएंगे। अरे वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, अब की बार मोदी जी आ जाने वाले हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की जनता उनके और उनके पिताजी के कार्यकाल को देखी है। उनके में जो गुंडा राज था, जो माफिया, जो लूट तंत्र, जो खुले छूट मिली हुई थी, किसी भी योजना का लाभ किसी जनता को नहीं मिलते थे। योजना के लाभ केवल फाइलों में दबकी रहती थी और सारे नेता और अधिकारी लूट के खा जाते थे। लेकिन जब ये प्रदेश में और केंद्र में मोदी सरकार, योगी सरकार आई, तो जो लाभार्थी जो योजना थी लाभार्थियों को मिली है, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे खाद्यान्न योजना हो, 100% लाभार्थियों को मिली है। और गाजीपुर की जनता के साथ साथ प्रदेश और देश की जनता मोदी की गारंटी पर भरोसा कर रही है, और मोदी की गारंटी पर गाजीपुर के साथ साथ प्रदेश में और देश में 400 पार होने वाला है। गाजीपुर की जनता मोदी की गारंटी पर विश्वास? जी बिल्कुल,
गाजीपुर की जनता मोदी जी की गारंटी पे विश्वास कर रही है। में कहा गया था ये विश्वास, 19 में भी जीत गए थे अफजाल अंसारी यहाँ से, और अब की बार भी डंके की चोट पर कह रहे हैं हरा के भेजूंगा जमानत जब्त भाजपा की। वही तो जनता खोज रही है। इन्होंने जो है गाजीपुर की जो भोली जनता है उनको जो गुमराह कर दिया है। 14 से 19 तक जो मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में विकास कार्य यहाँ पे शुरू हुआ था वो कहीं ना कहीं ठप पड़ गया। और जब हमारे सांसद, गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी जी जब चुनाव जीते तो उनका पहला यही बयान था कि मेरी तो सरकार नहीं बनी है, मैं क्या कर सकता हूँ। गाजीपुर की जनता उस गलती से, क्योंकि वो देख रही है कि प्रदेश में और केंद्र में हर जगह भाजपा की लहर है, तो गाजीपुर की जनता भाजपा को जो है भाजपा के जो भी प्रत्याशी रहेंगे उनको पूर्ण बहुमत से भारी मतों से जिताने वाली है। क्या सोच रहा है? कह रहे हैं कि युवा को नौकरी नहीं, युवा को काम नहीं, कुछ दे ही नहीं पाए मोदी जी। राहुल भैया आएंगे तो न्याय दिलवाएंगे, अखिलेश जी आएंगे तो सबको साथ लेकर चलेंगे। देखिए 70 साल तक कांग्रेस और सपा समर्थित सरकार रही है और गाजीपुर और पूर्वांचल क्यों पिछड़ा रहा है इसके बारे में किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की। गाजीपुर में इंडस्ट्री क्यों नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं ली गई। और जब से मोदी जी की सरकार आई, योगी जी की सरकार, माननीय मनोज सिन्हा जी यहाँ के सांसद बने, तो उन्हें पता कि यहाँ पे इंडस्ट्री क्यों नहीं है। इंडस्ट्री के लिए जो मेन आधार होता है, चाहे कनेक्टिविटी हो, चाहे बिजली की व्यवस्था, चाहे कानून व्यवस्था हो, ये तीनों व्यवस्था माननीय बड़ी सुरक्षा व्यवस्था। कोई आ रहा है तो उसको शाम को पिस्टल लगा दी, उसकी गाड़ी छीन ली, पैसा छीन लिया। ये होता था कि नहीं होता था? वो पहले के ज़माने में होता। अब कहाँ गए वो चले गए। सबसे बड़ी माफिया सरकार होती है। सरकार ने पुलिस की भर्ती की, पुलिस को छूट दी, जिससे अपराधियों में भय का माहौल बना। और इंडस्ट्री की बात बताऊंगा कि अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना, उस पर 1300 एकड़ में अभी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। गाजीपुर जो किसान है जब वो अपनी खेती करता था तो वो ये मान के चलता था कि मेरा 50% फसल जो है ख़राब हो जाएगा, लेकिन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने से गाजीपुर किसान की जो फसल की लागत 100 रुपये लगती थी वो उस पर डबल मुनाफा कमाएगा। उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बचेगा। जो बाहर से उद्योगपति आएंगे, यहाँ पे जो आलू होता है वो आलू जाता है गुजरात और वहाँ से चिप्स बन के आता तो 5 रुपये का मिलता है और किसान को आधा लाभ होता था, अब पूरा लाभ होगा। युवाओं को रोज़गार मिलेगा। और कनेक्टिविटी की बात मैंने बता दिया कि रेलवे का दोहरीकरण हुआ, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ और स्टेशन बना, यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर बना। माननीय मनोज सिन्हा जी यहाँ के सांसद थे तो उन्होंने इस बात का ध्यान दिया कि रोजगार कैसे यहाँ बढ़े, इस बात का। अफजाल जी ने भी तो कुछ किया होगा। मनोज सिन्हा की तो सारी आपने गिनवा दी, अफजाल जी सांसद हैं, वो नहीं किए कुछ? मनोज जी सब कुछ कर दिए। देखिए मैं तो साफ कहना चाहूँगा कि अफजाल ही भाजपा को जिताएंगे, भाजपा को जिताएंगे। अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं भैया। बिल्कुल बताता हूँ। सपा को हराने में उन्हीं का रोल 2014 में भी था। कौमी एकता दल से उन्होंने डीपी यादव खड़ा कर दिया, उसी वजह से माननीय मनोज सिन्हा जी 50,000 वोट से जीत गए थे। अच्छा। और 2024 में कुछ नहीं किया। इसी तो साफ जनता की नाराजगी है। सपा के जो कार्यकर्ता है वो नाराज हैं कि प्रत्याशी कर्मठ कार्यकर्ता होना चाहिए, ना कि बाहरी आप आयात करके लेकर आएँ। तो ये सपा को हराने के लिए अफजाल जी लगे हुए हैं। अफजाल जी लगे हुए हैं। क्या कहेंगे भैया? कह रहे हैं अब की बार तो गड़बड़ा जाएगा मामला भाजपा का, यहाँ गड़बड़ाएगा, मनोज सिन्हा जीतेंगे। अभी तो टिकट ही नहीं हो पाया है। मनोज जी तो जनता की मांग है, यहाँ पे विकास पुरुष आए, यहाँ पे विकास करें। ये अफजाल जी थे, आधा तो समय उनका बीत गया इधर उधर में, इतना वो किए हैं बेचारे, कोर्ट में जेल में रह रहे हैं, क्या विकास करेंगे बेचारे। अरे तो भैया तुम फंसा दोगे कोर्ट में, जेल में, कचहरी में एक विकास पुरुष को, एक मसीहा को, तो भाई वो कोर्ट कचहरी के कच्चा चक्कर काटेंगे या नहीं काटेंगे? कोर्ट किसी की बस में नहीं है। कोर्ट निष्पक्ष है, जो भी निर्णय देती है कोर्ट गवाहों और सबूतों के आधार पर देती है, ना कि किसी के दबाव में देती है। कोई भी हो, कोर्ट पे जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, जो भी आरोप लगा रहा है गलत आरोप लगा रहा है। केजरीवाल जी को भी अंदर करवा दिए हो। केजरीवाल जी जो भी किए होंगे उनका जांच चल रही है, हम इस पे कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि तो काम किए थे, एक के संग पौवा बोतल सब फ्री दिया था। वो दिए होंगे, लेकिन हमारे यहाँ हमको दिल्ली का नहीं, हमको गाजीपुर का देखना है। गाजीपुर में क्या विकास हुआ है, हमको दिल्ली में नहीं जाना, हमको गाजीपुर को देखना, हमको गाजीपुर में रहना है। सिन्हा जी थे यहाँ पे, रेलवे मॉडल स्कूल बनवाए गरीब बच्चों के लिए, मॉडल स्कूल जो बच्चे 3,000 2,000 फीस नहीं दे पाते थे, सिन्हा जी फ्री में मॉडल स्कूल बनवाए हैं बच्चों को। कि 24 में खिलेगा कमल या फिर संवेदना का वोट नहीं अफजाल जी को मिलेगा? नहीं, खिलेगा कमल, खिलेगा, बिल्कुल खिलेगा, बिल्कुल खिलने वाला है। चलिए इधर बात करते हैं, इधर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, पूरा ग्रुप है जिनसे ही बातचीत करते हैं। भाई साहब सवाल ये है, इस पूर्वांचल में बदला क्या? बहुत कुछ बदला है। क्या नहीं बदला ये पूछिए हमसे, क्या नहीं बदला है?
जब पहली सरकारें बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान की बात करती है, हमारे मोदी की सरकार ने ये फंडामेंटल राइट चुटकी बजा के दे दिया। हमारे पूर्वांचल में सबसे बड़ी व्यवस्था ये थी कि सुरक्षा सबसे बड़ा समस्या था। आज सुरक्षा के नाम पर देखिए एकदम चकाचौंध है। हर व्यक्ति, समाज का छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, व्यापारी हो, किसान हो, छात्र हो, बहुत चक्के से चल रहा है, अपना काम कर रहा है। क्या नहीं बदला है? आप पूछिए, क्या नहीं बदला है? सब कुछ बदला है। कहाँ गए ये माफिया, गुंडे, बाहुबली, जमीनों को हथियाने वाले, व्यापारी को ठगने वाले, पर्ची फेंकने वाले? कहाँ गए रंगदारी मांगने वाले? उनके दिन लद गए। उनको मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, एक शहर के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ जरूर इनके लिए ताली बजाइए भाई कि जोर से। सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि हुस्न सारा लुट गया, अफसान बाकी रह गया, और माल सारा लुट गया, दुकान खाली रह गया। इन लोगों के पास कुछ है नहीं। नरेंद्र मोदी जी 4 जून को आप काउंट करिएगा, 450 सीट हम जीतेंगे। 400 पार, 400 पार, ये हमारी स्थिति रहेगी। और इस बार जो सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनने जा रही है। और जो फैसले मोदी जी लेंगे, तीसरी टर्म का जो फैसला होगा, वो आप देखिएगा हिंदुस्तान के नक्शा को बदल देगा। हम बहुत आगे जाने वाले हैं। अभी आप 10 साल में देखा आपने, जो लोग बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए तरसते थे, फंडामेंटल राइट के लिए लड़ते थे, आज हम लोग चांद की बात कर रहे हैं। आप हमारे बलिया जनपद का मैं रहने वाला हूं। मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता है। जी गुप्ता जी, आप लोगों का तो बड़ा अहम योगदान रहेगा इस चुनाव में भी। नहीं, पूरे देश की जनता का योगदान है। केवल एक व्यक्ति के विशेष बदलने से देश और समाज। व्यापारी वर्ग तो ज्यादातर आप ही रहते थे, प्रताड़ित तो आपको किया जाता था। कोई पर्ची फेंक देता था, कोई फोन पर बाहुबली होकर रंगदारी मांगने लगता था। गुप्ता जी सोचते थे कि 6 बजे दुकान बंद करो, घर चले जाए, यही था माहौल। बात आपने कहा, ये आपके बात का मैं समर्थन करता हूं। 2010 के पहले जो मंजर हुआ करता था उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल का, वो मंजर आज नहीं देखने को मिल रहा है। आज योगी बाबा का बुलडोजर लोगों के देह में, शरीर में कंपन पैदा कर दे रहा है। बाबा का ये हक, ये जो रुतबा है, बाबा ने जो तगड़ा फेंका है पासा, कोई माफिया आज नहीं रह गया है उत्तर प्रदेश में। कोई गले में पट्टा डाल के जाता है, सरेंडर कोतवाली में करता है, तख्ती टांग के डाल रहे थे। जाता है। तो ये स्थिति है। आज बहुत उत्तर प्रदेश बदल गया है, हिंदुस्तान। आप बलिया जनपद में जाइए, हमारे सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त हैं। हमारा बलिया जनपद का स्टेशन पूरे पूर्वांचल में एयरपोर्ट की तरह बना है। और आपको ये भी बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के बाद 25,000 करोड़ रुपए का पैकेज अगर आया है बलिया में, तो बलिया जनपद में आया है। बलिया महर्षि भृगु की नगरी है। 40 साल चंद्रशेखर जी ने हुकूमत किया बलिया पर, 15 साल नीरज शेखर जी हम लोग के दल में ही हैं। लेकिन मैं पूरे दावे मर्दानगी और दिलेरी के साथ कहना चाहता हूं कि जो विकास की गंगोत्री वीरेंद्र सिंह मस्त और नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद और बाबा के आशीर्वाद से बह रही है, वो कभी नहीं बहा था। विकास का बयार चल रहा है पूरे देश में। लेकिन राहुल गांधी भी तो बह रहे हैं। साइकिल जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, साइकिल के संग गठबंधन अब की बार किया है। नहीं लग रहा कि राहुल भैया अब की बार मोदी जी को टाटा बाय बाय करवा देंगे? आज मैं आपको बता रहा हूं, जब ये भारत जोड़ो यात्रा पहले चलते हैं, तो इनके जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जोड़ो यात्रा में सम्मिलित हो जाते हैं। ये काहे का यात्रा है भाई? कौन सा यात्रा है भाई? आप चलते हैं कि मैं लोगों को जोड़ूंगा और लोग टूटते जा रहे हैं, ये कौन सा यात्रा है आपका? अरे छोड़िए सब नौटंकी। अभी आज मोदी के आसपास इर्द गिर्द कोई दिखने वाला नहीं है नेता। मोदी 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 मोदी, सिर्फ मोदी, बस मोदी का बयार है, मोदी का चुनाव है, अब मोदी ही की सरकार है। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता दीदी कहाँ जाएंगे सब अखिलेश भैया? ये सारे लोग ये पैदल हो जाएंगे, ये सारे लोग पैदल हो जाएंगे और ये लोग सारे लोग बेरोजगार होने वाले हैं। आप 4 जून के बाद इनसे पूछिएगा, हमारी और आपकी मुलाकात होगी। आप बड़े अच्छे पत्रकार हैं, मैं आप नौजवान पत्रकार हैं, मैं आपको अजय ओम कश्यप और तमाम जो अच्छे एंकर हैं उनसे मैं कम नहीं रखता हूं, और आपके भी फॉलोअर बहुत हैं, मैं आपको जानता हूं। इसलिए ये सारे लोग 4 जून के बाद पैदल हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। आपसे हमारी मुलाकात होगी, मैं मिठाई खिलाऊंगा। मैं बलिया भी आपसे मिलने आऊंगा। बिल्कुल आप आइए, बलिया आइएगा,
मिठाई भी खिलाऊंगा। ये सब लोग देख रहे हैं, वादे से मुकर मत जाना। बिल्कुल नहीं मुकरूंगा। हम लोग वो लोग जीतने की, अखिलेश यादव के जीतने की, राहुल गांधी के जीतने की, ये नरेंद्र मोदी की जीत की बधाई दूंगा, आपको मिठाई खिलाऊंगा। नरेंद्र मोदी के सिवा पूरे देश में कोई नेता नहीं। नरेंद्र मोदी ने क्या दिया? धारा 370 35 की बात करिए महाराज। कहा था, लोग कहते थे, यही देश के नेता कहते थे, महबूबा कहती थी कि कोई तिरंगा को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। उनको क्या स्थिति है जरा पता है अब कश्मीर में? उनको कोई उनके साथ घूमने वाला नहीं मिल रहा है, तिरंगा को कंधा देने वाला नहीं मिल रहा कह रही थी। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। इसका कौन है? ये कौन व्यक्ति है? कौन तो राम भजन गा रहे हैं फारूक अब्दुल्ला जी। गाना ही पड़ेगा। लाइव आप ये मिठाई एडवांस खाइए, एडवांस मिठाई, ये आप एडवांस मिठाई खाइए। ये मेरे भाई, ये मेरे मीडिया प्रभारी हैं, ये जनपद गाजीपुर के, और मैंने एडवांस मिठाई खिला दिया। इस मिठाई खाइए। नहीं, बलिया की भी खाएंगे। बिल्कुल खाएंगे, आपको आइए, बिल्कुल मैं खिलाऊंगा आपको मिठाई, आप जब डालूँ। और ये जो बाहुबली पन था, ये गुंडागर्दी थी, ये सच में इस पे विराम लगा। जनता आप खुश है, जनता आप सोच रही है कि ये पूर्वांचल अब बाहुबलियों के नाम से नहीं जाना जाएगा। बिल्कुल नहीं जाना जाएगा। ये पूर्वांचल उत्तर प्रदेश योगी जी के नाम से जाना जाता है, और ये देश मोदी जी के नाम से जाना जाता है। उतनी ही सच्चाई है, जितना गंगा का पानी अमृत होता है उतना ही सच्चाई है इसमें। आपको बता दें, मैं बलिया जनपद का रहने वाला हूँ। व्यापारी समाज 2010 के पीछे पैसा मेहनत से कमाता था, जब तगादे पर जाता था उसका पैसा बैग छीन लिया जाता था। मैं जानता हूँ 2010 के पीछे पहला मंजर ये होता था कि 5-7 हत्याएं हर साल होती थी, लेकिन जब से योगी बाबा की सरकार 2010 से बनी है, एक भी हत्या नहीं, एक भी छिनैती नहीं। ये है योगी जी महाराज का अनुशासन और डंडा। बुलडोजर भेज देंगे किसी के घर पर तो डरेंगे कि नहीं? देखिए, बुलडोजर तो जाएगा, बुलडोजर तो जाएगा, बुलडोजर उसके घर जरूर जाएगा। जो लोग समाज को तोड़ने वाले की बात करेंगे, समाज को तोड़ने की बात करेंगे, और हत्या, मर्डर, खून और कत्ल की बात करेंगे, उनके घर बुलडोजर भी जाएगा और सीने पर गोली भी चलेगी उनके। पुलिस हमारी छोड़ने वाली नहीं होगी, बाबा की पुलिस किसी को छोड़ने वाली नहीं है, किसी को छोड़ने वाली नहीं है। पूर्वांचल की जनता दहाड़ के बोलती है, पूर्वांचल में सिर्फ बीजेपी है, बस कोई नहीं है। साइकिल बहुत तेज दौड़ रही है, बहुत पीछे है। जातिवाद समीकरण से नहीं आगे आएंगे। यहाँ जातिवाद समीकरण बनाया गया है, वाई और यम, उससे कुछ नहीं होने वाला है। माननीय अफजाल अंसारी यहाँ से सांसद हुआ करते थे। नहीं बनेंगे। दहाड़ कर बोल रहे हैं, मोदी जी देखते रहे। बसपा और सपा का गठबंधन में हुए थे। गाजीपुर की विडंबना है, गाजीपुर की विडंबना है। गाजीपुर को विकास नहीं पसंद है, सिर्फ जातिवाद पसंद है। लेकिन आज के डेट में सारे गाजीपुर के लोग को विकास चाहिए। माननीय मनोज सिन्हा ने जो किया, आज तक किसी सांसद ने किया गाजीपुर में? तो आप बताइए, क्यों मनोज सिन्हा रहे हैं कि अब की बार 24 का चुनाव जाति समुदाय पे नहीं होगा, 24 का चुनाव विकास पे होगा। याद किया 5 साल विकास पे ही होगा चुनाव इस बार का। हाँ, मैं अशोक मौर्य सभासद लगातार 3 बार से यहीं गाजीपुर से ही नगर पालिका परिषद गाजीपुर का सभासद हूँ। मैं भी चुनाव में अनुभव लेता हूँ। पीजी कॉलेज का पूर्व अध्यक्ष भी, पीजी कॉलेज का महामंत्री भी, पीजी कॉलेज संकाय प्रतिनिधि भी, लगातार 3-3-6 अभी तक मेरा कार्यकाल रहा है। मैंने भी अनुभव देखा है। गाजीपुर में थोड़ी सी गलती होती है जातिवाद को लेकर के, और आज जातिवाद खत्म हो गया। आज विकास पे लोग जा रहे हैं। गुंडागर्दी तो सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही चलती है, और किसी पार्टी में चलती है तो बताइए आप। हाँ, बूथ पे कैप्चरिंग करते हैं यादव जी लोग। हाँ, बोलिए आप। बूथ पे लड़ाई करते हैं वो लोग। हाँ, जो विकास, आप विकास के मुद्दे पे वोट करिए तो अच्छा रहेगा। अब की बार विकास पे वोट होगा। गाजीपुर में अभी तक रिकॉर्ड है, 7 विधानसभा समाजवादी पार्टी के खाते में है। सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। विकास के नाम पर जाइए, कह दें कि विधायक जी मेरा ये काम है,
कहेंगे मेरा सरकार नहीं। अरे भैया ठीक है, सरकार आपकी नहीं है, निधि कहाँ आपकी है? निधि के हिसाब से तो आप काम कर सकते हैं। चलिए देख सकते हैं जनता अपनी राय रख रही है और ये गाजीपुर है और पूर्वांचल में अब की बार क्या होगा। ग्राउंड जीरो की डिबेट आपने देखी। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, गाजीपुर लोकसभा से।